So hello guys, welcome you all in the next video of biology for class 10th. So पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो जिसमें मैंने ब्लड को डिस्क्राइब करा था, ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ब्लड कैसे जो है इसमें क्या क्या चीज़ें डिज़ोल्व होते हैं, क्या क्या चीज़ें कैरी करता है, ये सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब करा है। अगर आपको ये सब चीज़ समझना है तो आई बटन पे जाके पिछले वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप पिछले वीडियो पे जाके देख सकते हैं सारा चीज़ कि ब्लड क्या होता है, क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके, ब्लड कैरी क्या करता है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ब्लड, ये सारी चीज़ें जो है पिछले वीडियो में हमने बता रखा है। तो आई बटन पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पे आपको और भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे हमारे वीडियोस के, जहाँ पे जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। मेरे चैनल पे केमिस्ट्री के भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप उस रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वो बेल वाला बटन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा आपके साथ बने रहें, आप अपडेटेड रहें हमसे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज। तो पिछला वीडियो जो हमारा ब्लड पे था, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे है, ब्लड कैसे पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करता है। तो सबसे मेन जो चीज़ है, ब्लड का पंपिंग करने का काम होता है हमारे हार्ट का। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, पूरे बॉडी पार्ट तक हार्ट जो है ब्लड को पहुंचाता है। फिर पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करने का भी काम जो होता है वो हार्ट का होता है। तो चलिए एक डायग्राम से पहले हम समझते हैं कि हार्ट कैसा होता है। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है या मैमल्स जो होते हैं, ऑल द मैमल्स have four chambered heart, four chambered heart, फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं आपके। अगर हम बात करें एम्फीबियंस की तो एम्फीबियंस में जो होता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं या रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस and reptiles have three chambered hearts, three chambered heart। और जो फिश होता है, फिश हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, दो चैम्बर्ड हार्ट होता है फिश में। ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें मैमल्स के हार्ट के बारे में समझना है। तो हम ह्यूमन हार्ट के डायग्राम के बेसिस पे आपको समझा देते हैं कि क्या होता है हार्ट और उसमें उसका पूरा जो है स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे हार्ट का, हार्ट से कैसे ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं और हार्ट फिर जो ब्लड है उनको कलेक्ट कैसे करता है उन सारे बॉडी पार्ट से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ब्लड जो है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमारे बॉडी में ब्लड जो है मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है, यही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए पहले हम देख लेते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इज द मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इज द main transportation system in human body। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ये, यानी कि इसे हम लोग जनरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है क्या होता है कि अब ये ब्लड जो होता है, पिछले वीडियो में हमने ये बता भी रखा है। अगर आपको ब्लड के बारे में डीप समझना है तो पिछला वीडियो आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं।
जिसमें हमने ये भी बता रखा है कि ब्लड जो होता है, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें कैरी करता है, जो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड को कैरी करना, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें भी ये कैरी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को भी कैरी करता है। तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है, दो मेन ऑर्गन्स होते हैं, द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? हार्ट होता है एंड द ब्लड वेसल्स। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन दो ऑर्गन्स होते हैं आपके, वो होते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स। हार्ट जो होता है पंप करना उसका काम है, ब्लड वेसल जो होते हैं ये समझ ले तो एक तरह से ये पाथ है जिसके थ्रू ब्लड ट्रेवल करता है। तीन तरह के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 3 तरह के ब्लड वेसल्स पाए मतलब होते हैं। कौन कौन सा होता है? आर्टरीज, सेकंड वन जो होता है वेन्स, और थर्ड वन जो होता है कैपिलरीज। पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी जो होते हैं, 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। अब होता क्या है कि इसमें हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं अब हार्ट के स्ट्रक्चर के थ्रू कि ये आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज करते क्या हैं और कैसे ब्लड जो होता है पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए तो हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। वैसे तो हार्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम रफ डायग्राम करें तो बहुत आसानी से हम 4 चैम्बर बना सकते हैं हार्ट के लिए। 2 चैम्बर ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, 4 चैम्बर बना सकते हैं इसमें। 2 और 2 4 चैम्बर। ऊपर वाला जो चैम्बर होता है वो क्या कहलाता है? ऊपर वाला जो चैम्बर होता है उसे हम लोग कहते हैं एट्रियम। क्या कहते हैं इसे हम लोग? एट्रियम कहते हैं। ऊपर वाला जो चैम्बर होता है दोनों एट्रियम कहलाता है। ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये राइट एट्रियम होता है। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम हो गया ये, ठीक है, ये राइट एट्रियम हो गया। नीचे जो होता है ये वेंट्रिकल्स कहलाता है। वेंट्रिकल्स, ये राइट वेंट्रिकल्स हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये जो होता है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होता है एक वाल्व के थ्रू कनेक्टेड होता है कि अगर ब्लड जो होता है राइट आर्ट्रियम से राइट आर्ट्रियम से अगर राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है तो फिर से रिटर्न बैक नहीं हो पाए। वाल्व जो होता है वन वे पाथ के तरह होता है, एक तरफ से केवल जा सकता है, रिटर्न नहीं आ सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसे वाल्व V1 हम कह देते हैं। ये लेफ्ट आर्ट्रियम जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक वाल्व के थ्रू जुड़ा हुआ होता है जिसे हम लोग V2 कह देते हैं, V1 एंड V2। तो ये 4 चैम्बर हो गए। इसके बाद जो होता है हमारा ये क्या कहते हैं इसको, इसमें हमारा जो होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। वेन जो होता है मेन जो चीज़ है वो क्या है? वेन्स जो होते हैं वो ब्लड को हार्ट तक लेके आते हैं। तो पल्मोनरी वेन जो होता है लंग्स से ब्लड को कैरी करके लाने का जो काम होता है
ये होता है, यहाँ पे भी वाल्व लगा होता है, यहाँ पे भी वाल्व लगा होता है, इसे हम लोग पुल्मोनरी वेन कहते हैं। पुल्मोनरी वेन कहते हैं, जो ब्लड को कहाँ से लाता है, लंग्स से लेके आता है लेफ्ट आर्टरियम में, यानी कि लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में ये ब्लड को लाता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम वेन, लंग्स। तो सिंपल सा आप समझ लीजिए कि ये जो पल्मोनरी टर्म है ये जुड़ा हुआ है आपके लंग्स से जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम कि लंग्स से कौन से ब्लड को लेके आएगा, लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किस ब्लड को लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेके आने का काम होता है पल्मोनरी वेन का। अब जो होता है, यहां से एक पाइप टाइप का बना हुआ होता है जो क्या करता है, पाइप टाइप का एक बना हुआ होता है, यहां भी ये भी वाल्व के अकॉर्डिंग ही ऐसे उल्टा वाल्व होता है कि इधर से ब्लड जो है, अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से होके इस पल्मोनरी वेन से आता है वो आता है आपके लेफ्ट आर्टरियम में। फिर जब लेफ्ट आर्टरियम में एंटर कर जाता है तो यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जिसे वीथ्रियम वाल्व कह देते हैं। इस वाल्व के थ्रू ब्लड आपका आ जाता है लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट आर्टरियम से ये आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहाँ से फिर आपका जब हार्ट सिकुड़ता है तो इसी के थ्रू इस पाथ से ये जो होता है पूरे हमारे बॉडी पार्ट में जो है इसे पहुंचाता है, जिसे हम लोग ऑर्टा भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्टा कहते हैं या मेन आर्टरी कहते हैं, मेन आर्टरी या ऑर्टा। ठीक है, इसको यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पहुंचाने वाला जो रास्ता हुआ, जो पाइप, जो नली होता है, उस नली को हम लोग मेन आर्टरी या ऑर्टा कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये पूरे बॉडी के सारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इस मेन आर्टरी यानी कि ऑर्टा के थ्रू ब्लड जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन पूरे बॉडी पार्ट्स तक, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक कौन पहुंचाता है, तो ऑर्टा, या जिसे हम लोग मेन आर्टरी कह सकते हैं। तो मेन आर्टरी के थ्रू जो होता है ये पूरे बॉडी पार्ट्स तक चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो पूरे ऑर्गन्स होते हैं, देखिए जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, वो ऑर्गन्स जो है इनमें से ऑक्सीजन, फूड पार्टिकल्स, जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब करना होता है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऑक्सीजन जब निकल जाता है तो उससे हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ऑर्गन्स से निकल के एक नली होता है, जिस नली को हम लोग मेन वेन कहते हैं। इस नली को कहा जाता है मेन वेन। मेन वेन जो होता है, ये नली जो होता है, जिस नली के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, इस नली के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में एंटर करता है। इसके बाद फिर से ये चला जाता है राइट वेंट्रिकल में एक वाल्व के थ्रू, जिस वाल्व को हमने नाम दिया है V1 वाल्व के थ्रू ये अंदर चला जाता है। फिर से यहां से इस राइट वेंट्रिकल से एक पाइप, एक नली जाती है आपके लंग्स तक, जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और इस नली को हम लोग नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी इस नली को नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाएं क्या, कि जो लंग होता है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक वेन जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, इसके थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में एक वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। यहां से एक पाइप यानी कि एक नली लगी होती है जो ब्लड को कहां लेके चली जाती है,
ऑर्गन्स तक लेके चली जाती है, जिस नली को या जिस पाइप को हम लोग मेन आर्टरी या ऑर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन आर्टरी या ऑर्टा कहते हैं, जिसके थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स तक जाता है। फिर ऑर्गन्स उसमें से जो भी चीजें उन्हें एब्जॉर्ब करनी होती है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह को जो लेके आते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां से ऑक्सीजन मतलब ऑर्गन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वहां से ये ब्लड जो होता है वेना कावा यानी कि मेन वेन के थ्रू आ जाता है राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर ये जब सिकुड़ता है तो इसके पंपिंग होता है और फिर ये जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचा देता है। और इस तरह से ये साइकिल जो है, ये सर्कुलेशन जो है चलता रहता है, और इसीलिए इसे हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि हार्ट में ब्लड जो है 2 बार आना जाना होता है, इसलिए हम लोग इसे डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। हार्ट का ये जो वॉल होता है मस्कुलर वॉल होता है, हार्ट का जो ये वॉल होता है मस्कुलर वॉल होता है। आप लोग को पता होगा 9th क्लास में बताया गया था कि कौन से मसल का बना होता है, कार्डियाक मसल का बना होता है। कार्डियाक मसल का बना हुआ होता है हमारा हार्ट। और कार्डियाक मसल क्या है? इनवॉलेंटरी मसल होता है, जिसको किसी तरह के इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है, वो अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है। इस मस्कुलर वॉल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम क्या है? एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द हार्ट। तो एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर होता है अराउंड द हार्ट। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो होता है। हाँ, एक और चीज हमारा छूट रहा है, ये जो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को अलग करने वाली जो वॉल होती है, ये बीचों बीच, इसे सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? सेप्टम कहते हैं। सेप्टम जो होता है ये लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से अलग करता है। तो सेप्टम जो हो गया एक तरह का वॉल होता है जो लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से अलग करता है। अब अगर हम देखें तो लेफ्ट पार्ट में हमेशा जो ये होता है, कौन सा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और राइट पार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो इस तरह से हमें सारी चीजें क्लियर हो गई, और ये भी पता चल गया कि हार्ट का काम क्या है, पूरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाना। आर्टरीज, वेन और कैपिलरी जो होते हैं, अब यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स का तो काम समझ गए हम। जो आर्टरी होता है, मेन आर्टरी क्या करता है? ऑर्गन्स तक भेजता है। मेन आर्टरी ब्लड को ऑर्गन्स तक भेजता है, और ऑर्गन्स से मेन वेन के थ्रू ये आ जाता है फिर से हार्ट तक। हार्ट से ऑर्गन्स तक आर्टरियम के थ्रू आर्टरी के थ्रू जाता है, और ऑर्गन से फिर हार्ट तक वेन के थ्रू आ जाता है। अब इस आर्टरी को वेन से कनेक्ट जो करता है वही कैपिलरीज होता है। कैपिलरीज बहुत पतली पतली नली होती हैं, बहुत पतली पतली पाइप टाइप की होती हैं, जो कनेक्ट करता है आर्टरियम को, ठीक, सॉरी आर्टरियम कह रहे हैं, आर्टरी को वेन्स से। यानी कि ऑर्गन्स के आसपास जो होंगे, ये जो आता है आर्टरी से, मेन आर्टरी से यहां आया, जिसमें फिर से वेन्स कैपिलरीज होंगी, उस कैपिलरीज के थ्रू वो जाएगा, पास करेगा, और फिर वो कैपिलरीज से वेन्स में मिला के फिर रिटर्न छोड़ देते हैं। यानी कि कैपिलरीज का काम क्या है? आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करना। तो ये सारा चीज जो है हम लोगों को क्लियरली समझ में अभी तक तो आ गया होगा। यानी कि ये जो कैपिलरीज होते हैं ये भी थिन वॉल्ड होते हैं, और बहुत पतले पतले ट्यूब्स होते हैं जो आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जो होता है, जितने भी मटेरियल्स जैसे कि ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों का जो ये होता है, क्या कहते हैं उसको, एक्सचेंज होता है।
between the blood and the body cells takes place through capillaries. Exchange of materials, जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो ब्लड कैरी कर रहा होता है, जितने भी मटेरियल्स होते हैं लाइक ऑक्सीजन, फूड, लाइक ऑक्सीजन, फूड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज, क्योंकि इसके वॉल जो होते हैं ये बहुत पतले होते हैं और यहीं से जो होता है जितने भी मटेरियल्स, ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीजों का एक्सचेंज जो होता है ये कैपिलरीज के थ्रू होता है, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस, अब हम अगर बात करें आर्टरीज और वेन्स की, तो क्या है, आर्टरी जो होते हैं हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को कैरी करते हैं, whereas वेन्स जो होता है ब्लड को बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक कैरी करता है। यानी कि अगर हम आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस देखें तो आर्टरी जो होता है ऑर्गन्स तक भेजता है और वेन्स ऑर्गन से हार्ट तक ला लेता है और बीच में कैपिलरीज होती हैं। तो ये जो है हमारे जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। और यहाँ पे हमने ये भी बोला था कि डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट में, इसलिए इसे हम लोग एक तरह से हम हार्ट को डबल पंप भी कह सकते हैं, ठीक है। हार्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, डबल पंप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है एक चीज होता है कि हार्ट से लंग तक और फिर हार्ट तक आना पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। तो ये जो डायग्राम है आप अच्छे से समझ गए होंगे, इस डायग्राम को हम मिटाते हैं। दूसरा जो चीज है वो कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमारा, उन पॉइंट्स को हम देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि ब्लड का हार्ट से लंग्स तक जाना, यानी कि हम कह सकते हैं पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, हार्ट से लंग तक एंड अगेन फ्रॉम हार्ट टू लंग and from lung to heart is known as pulmonary pathway। यानी कि ब्लड का हार्ट से लंग्स तक जाना, या इसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको पाथवे से अच्छा हमारा होगा सर्कुलेशन कह सकते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। यानी कि ब्लड का हार्ट से लंग्स तक जाना और फिर लंग्स से हार्ट तक जाना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। और फिर एक और पॉइंट हमारा है कि पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स एंड बैक टू द हार्ट, एंड बैक टू द हार्ट, यानी कि ब्लड का हार्ट से ऑर्गन्स तक जाना और ऑर्गन से हार्ट तक आना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहलाता है। सिस्टमेटिक या सिस्टमिक सर्कुलेशन हम लोग कह सकते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसे हम लोग कह सकते हैं। तो दो तरह का सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं जितने भी एनिमल्स, जिसमें मैमल्स जो है या बर्ड्स होते हैं, उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट बता ही चुके हैं, जिसमें 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल्स ह्यूमन के जैसे होते हैं। एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होते हैं, 3 चैम्बर्ड होते हैं, 2 आर्टरिया और
वन वेंट्रिकल। ये होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 2 आर्टरिया, 1 वेंट्रिकल होता है। तो इस तरह से फिश में जो होता है, फिश का हार्ट जो होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल। 1 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल जो होता है फिश में होता है, ठीक है। फिश में डबल चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा अभी हार्ट के बारे में। अभी भी कुछ चीजें आपकी बची हुई हैं, तो इन सारी चीजों को भी हम लोग करेंगे, लेकिन उन सारी चीजों को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, पल्स क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर का नॉर्मल काउंट जो होता है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें आएंगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार हम रेगुलर आपको वीडियोस लाते रहेंगे। रेगुलर वीडियोस आप वेट कर सकते हैं, आपको रेगुलर वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप अभी तक चैनल पे बने तो सबसे पहले लाइक बटन तो दबा दीजिए। इसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा बाय बाय।